ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लाइन्स 15 to 25 फ्रॉम द पोइम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS. Miss Pushpa is coming from very high family. Her father was a renowned advocate in Balzar or Surat. I am not remembering now which place. Surat? Ah, yes. Once only I stayed in Surat with family members of my uncle's very old friend. His wife was cooking nicely. That was long time ago. So हमने अब तक इस पोइम में ये पढ़ा था कि कैसे पोइट ने इस पोइम में स्पीकर के माध्यम से उन कुछ एक इंडियंस का फ़न बनाया है जो बिना इंग्लिश के प्रॉपर नॉलेज के इंग्लिश बोलने का शो ऑफ करते हैं, बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, बट फिर भी इंग्लिश बोलने का दिखावा करते हैं और ऐसे अपना फ़न बना लेते हैं. तो सीन ये चल रहा था कि मिस पुष्पा को उसका सारा कंपनी का जो स्टाफ है वो उनको फेयरवेल दे रहे हैं. तो वहाँ पर एक स्पीकर है जो उनका मेन होस्ट है, वो स्पीच दे रहा है, सबको एड्रेस कर रहा है. तो उसने जो लाइंस बोली हैं, ओरिजिनल लाइंस जो उसने बोली हैं यहाँ पर, उनकी बात कर रहा है पोइट. दीज लाइंस आर नॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि इन लाइंस को समझना कुछ मुश्किल नहीं है. बट द इंडियन स्टाइल ऑफ इंग्लिश यूज्ड बाय द स्पीकर बैफल्स अस अ लिटिल. लेकिन जो इंडियन स्टाइल है स्पीकर का इंग्लिश बोलने का, मतलब वही बात पहले वाली कि कैसे कुछ इंडियंस होते हैं जिनको प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती है और पहले अपने दिमाग में, अपने माइंड में सोचते हैं, अपनी लैंग्वेज में सोचते हैं, लाइक हिंदी या जो भी उनकी पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसमें सोचते हैं कि उन्होंने क्या बोलना है. देन उसको अपने थॉट्स को लिटरली इंग्लिश में कन्वर्ट करके वो इंग्लिश बोलते हैं. तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि ये लाइंस ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी समझने में, बट जो स्पीकर का इंडियन स्टाइल इंग्लिश बोलने का, उस स्टाइल ने हमें कंफ्यूज कर दिया है, ऑडियंस को कंफ्यूज कर दिया है. What he wants to say is simply this. देखो उसने एक्चुअली क्या बोलना है कि मिस पुष्पा बिलोंग्स टू वेरी हाई फैमिली. ओके, कि मिस पुष्पा जो है वो बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है. हर फादर वॉज अ रिनोन्ड एडवोकेट इन बल्जर और परहैप्स इन सूरत. उनके जो फादर थे वो एक बहुत ही फेमस एडवोकेट थे, या तो बल्जर में या फिर शायद सूरत में. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली विच प्लेस इट वॉज. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो एक्चुअल प्लेस कौन सा है, बल्जर या सूरत. यस, नाउ आई रिमेंबर. अब मुझे याद आया, इट वॉज सूरत. फिर उनके फादर सूरत में एक रिनोन्ड एडवोकेट थे. आई स्टेड इन सूरत ओनली वंस. मैं केवल एक बार मैंने स्टे किया है सूरत में. आई स्टेड विद द फैमिली ऑफ अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माई अंकल. मैंने अपने अंकल के एक बहुत ही ओल्ड फ्रेंड की फैमिली के साथ सूरत में स्टे किया था. द फ्रेंड्स वाइफ वॉज अ गुड कुक. और मेरे अंकल के फ्रेंड की जो वाइफ थी वो बहुत ही अच्छी कुक थी. दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो. ये बहुत ही लंबी बात है, सॉरी पुरानी बात है. Here again we have many examples of typically Indian English which we can call Babu English or Pidgin English. Again इस स्टैंजा में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे टिपिकल इंडियन इंग्लिश के, जिन्हें पोइट ने दो नाम और दिए हैं. बाबू इंग्लिश, लाइक लोकल इंग्लिश कह लो, देसी इंग्लिश कह लो, बाबू इंग्लिश कह लो. और सेकंड वन इज़ पिडगिन इंग्लिश. पिडगिन मीन्स खिचड़ी. खिचड़ी इन द सेंस कि मिक्सचर, कि अपने सारे थॉट्स को, लैंग्वेजेस को मिक्स कर दिया है. ओके, दैट इज़ कॉल्ड पिडगिन इंग्लिश. खिचड़ी बना देना, मिक्स कर देना. तो पोइट कहता है कि
इन लाइंस में भी हमें बेहद बहुत सारे एग्जांपल्स मिल सकते हैं टिपिकल इंडियन इंग्लिश के, जिनको दो नाम दिए हैं, बाबू इंग्लिश या पिडगिन इंग्लिश। Here the speaker, like most Indians, uses the present progressive in place of simple present tense। यहाँ पर भी स्पीकर ने बहुत सारे इंडियंस की ही तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल यूज़ किया है बजाय किसके, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। मिस पुष्पा एग्जाम्पल दिए हैं पोइट ने, मिस पुष्पा इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ। ओके, तो इन ओरिजिनल लाइंस में स्पीकर ने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया है, जबकि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस आना चाहिए था। लाइक मिस पुष्पा कम्स फ्रॉम वेरी हाई फैमिली। ओके, आई डोंट रिमेम्बर, नॉट आई एम नॉट, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। तो ये उसने कुछ गड़बड़ियाँ की हैं स्पीकर ने। नेक्स्ट, the other such use of wrong tense is his wife was cooking nicely। अगेन उसने सिंपल प्रेजेंट की जगह पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर दिया है, ये कहकर कि his wife was cooking nicely। यहाँ आना चाहिए था his wife cooks nicely। तो ये भी एक wrong tense यूज़ किया है उसने। Some of the other ungrammatical uses are her father was renowned advocate with family members of my uncle's very old friend and that was long time ago etc। तो यहाँ पर इस पूरे पोइम में भरे पड़े हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जहाँ पर स्पीकर ने भर भर कर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करी हैं। तो पोइट कहता है कि सच अनग्रामेटिकल एंड फनी यूजेजेस लैंड अ जेंटल ह्यूमर टू द पोइम। कि ये जो ऐसे ग्रामेटिकल एरर्स किए हैं स्पीकर ने अपनी स्पीच के अंदर, और जो फ़नी यूजेस किए हैं टेंसेस के, वोकैब्युलरी के एट्सेट्रा, इन्हें पढ़कर इरिटेशन नहीं होती, गुस्सा नहीं आता, बल्कि ये पोइम में ह्यूमर को एनहेंस करते हैं, थोड़ा ऐसे मज़ा सा क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो ये थी आज की लाइंस इस पोइम की। नेक्स्ट स्टैंजा, नेक्स्ट लाइंस हम कल करेंगे। दैट्स